माता की। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके आज इंद्र देव ने भी प्रसन्नता दिखाई है। बारिश नहीं हो रही थी, आज हम सब यहाँ जुटे हैं। एक ऐतिहासिक स्थल है। प्रखर राष्ट्रवादी भारत माता के सच्चे सपूत, देश के प्रथम उद्योग मंत्री, जिनके कर कमलों से ये जो हल हम लोग देख रहे हैं, ये पहले सिंदरी का खाद कारखाना होता था। 1950 में जिन्होंने देश के उद्योग मंत्री के रूप में जिन्होंने इस आजादी के बाद ही कारखाने का नींव रखा, ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो बाद में हमारे जनसंघ के संस्थापक हुए, पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती है। और इस जयंती को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में 40 जगह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से जुड़े हुए, उनके कृतित्व से जुड़े हुए स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी श्रद्धासुमन अर्पित कर रही है। और इस लिहाज से पूरे झारखंड प्रदेश में एकमात्र यह सिंदरी का खाद कारखाना है जहां यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने, जिनको इस धरती पर भेजा है, इस जगह पर भेजा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी बगल पास के बंगाल के हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और मेरे साथ कहें, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने अपना अमर बलिदान जम्मू कश्मीर में इस देश के अंदर परमिट सिस्टम को खत्म करने के लिए दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बार ये नारा लगाते कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, आज वैसे महान देशभक्त को श्रद्धांजलि देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से आयोजित इस सभा में आप बड़ी संख्या में आए हैं। बारिश अभी रुक भी गई है। आपके संकल्प के सामने जो दाएं खड़े हैं वो भी कहीं स्थान ग्रहण कर ले। हमारा पंडाल छोटा हो गया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी को फिर से स्वागत करता हूँ। आज मंच पर उपस्थित है धनबाद के लोकप्रिय भूमिपुत्र सांसद श्रीमान ढुलू महतो जी, मंच पर विराजमान है। हमारे धनबाद के 3 बार के विधायक श्रीमान राज सिन्हा जी हमारे मंच पर विराजमान है। बागमारा के विधायक श्रीमान सत्यनारायण महतो जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान सरोज सिंह जी, श्रीमान दिलीप वर्मा जी जो धनबाद ग्रामीण के प्रभारी भी हैं, हमारे धनबाद महानगर के प्रभारी श्रीमान विजय वर्गीय जी, अपने धनबाद के दोनों जिले के अध्यक्ष, धनबाद ग्रामीण जिस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है अपने मोहन कुंकार जी, अपने धनबाद महानगर के अध्यक्ष श्रीमान श्रवण राय जी, मंच पर बैठी हुई निरसा के पूर्व विधायक, पूर्व अपने झारखंड प्रदेश की मंत्री बहन अपर्णा सेन गुप्ता जी, मनसा सिंह, इस क्षेत्र से चुनाव लड़ी श्रीमती तारा देवी जी, मंच पर विराजमान तमाम पदाधिकारीगण, भाई जगदीश सिंह, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे माताओं बहनों भाइयों, आप सबका मैं एक बार अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ। अभी सभी जितने भी हमारे इंटरव्यूअर्स हैं, आप सबसे भाई थोड़ा सा जगह बना लीजिए, जो बैठे हुए थोड़ा जगह दीजिए, सब लोगों को देख। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पूरा सिंदरी विधानसभा, सिंदरी के अगल बगल के मंडल, धनबाद का विधानसभा अपना जो है
भागपारा विधानसभा, निरसा विधानसभा, ये सारे लोगों ने मिल करके यह बड़ा सा व्यवस्था खड़ा किया है। आप सबको इस दुर्गम परिस्थिति में भी इस सफल आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबका अभिनंदन करते हैं। हो गया भैया, हो गया। जामादा स्टेज पे आ गया, आपका काम खत्म। अब उतार के लेके जाइएगा। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भाइयों। डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी बड़े विश्वास से बाकी बातों को बताएंगे, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। ये जो देश में नेहरू गांधी परिवार को जिस तरह से महिमा मंडन किया गया, जिस तरह से देश को यह बताया गया कि ये देश का मतलब ही है कांग्रेस, इस देश का मतलब ही नेहरू गांधी परिवार। अगर नेहरू गांधी परिवार ना होता तो देश ना होता। यह पूरी पढ़ाई, यह पूरी एक नैरेटिव देश आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार ने सत्ता पे काबिज होने के बाद पूरे देश को समझाने का प्रयास किया, यह देश को बताने का प्रयास किया। जो हमारे असली हीरोज थे, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी, उसके हीरोज को कभी भी इन्होंने न बदलाने का काम किया, न लोगों के सामने लाने का काम किया। जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी देश आजादी के बाद, जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, उसमें अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उस समय हिंदू महासभा से चुने गए थे, उनको यहाँ उस कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था और उनको उद्योग मंत्री दिया गया था। उस उद्योग मंत्री के रहते हुए उन्होंने कई एक ऐतिहासिक काम किए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। देश को क्या जरूरत है, देश को उस समय 1950 के समय भाई देश आगे बढ़ेगा, हमारे किसान भाई कैसे किसी कार्यों में आगे तरक्की करेंगे, इसलिए खाद कारखाना बना करके खाद की जरूरत भारत की पूरी हो, इसलिए उसकी आधारशिला इस सिंदरी में रखा थे। और जिसका परिणाम है कि सिंदरी का कारखाना खड़ा होकर के आगे बढ़ा। बाद के कालखंड में कांग्रेस के समय ही आप सब इस बात के ऐतिहासिक गवाह है, आप सभी धनबाद लोकसभा के लोग हैं, यह खाद कारखाना पूरी तरह से बंद हो गया था, एक खाद कारखाना खत्म हो गया था। इस सिंदरी में लोग जो यहाँ पर इतने बड़े संख्या में रहते थे, सभी अपने अपने गांव घरों में जाने लगे थे। लेकिन फिर सरकार आई 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी की, और मोदी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया और बंद पड़े इस सिंदरी के कारखाने को पुनः निर्मित करते हुए हल के माध्यम से शुरू कराने का काम किया। और जिस दिन शुरू होने वाला था तो उस दिन इस बलियापुर के ऐतिहासिक ग्राउंड में आप सब लोगों ने देखा, खुद चल के स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे और आकर के इस हल कारखाना को चालू किए थे। ये देखने के थे, आप सब गवाह है कि नहीं है? एक बार जोरदार तालियों के साथ मोदी जी को इस बात के लिए अभिनंदन कि सिंदरी को फिर से पुनर्जीवित करने का काम आपने किया और पुनः यह सिंदरी आज हमारे बीच में खड़ा है। आप सबको पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए हमारे जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी, प्रखर भारत माता के लाल, और जिस लाल के चलते जिन्होंने जनसंघ की स्थापना करी, एक बीज का रोपण किया था जनसंघ के रूप में। आज वो भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे 3 बार लगातार प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जी। 80% भूभाग में भारतीय जनता पार्टी का शासन है या सेवा करने का अधिकार है। लेकिन एक बंगाल छूट गया था जो आजादी के बाद, वहां पर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि थी, वहां हम लोगों ने सरकार बनाने में सफलता नहीं पाई थी। एक बार जोरदार अभिनंदन के साथ मोदी जी, नितिन जी और डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी के लिए कि उन्होंने आज बंगाल में भी ममता जी के शासन को उखाड़ करके एक सनातनी लाल झंडे को उखाड़ करके एक गेरुआ झंडा को स्थापित करने का काम किया है। और बंगाल में भी हम गर्व से आज भारत माता की जय बोल रहे हैं। ऐसे सुकांत मजूमदार भी हमारे बीच में है, अपने सांसद भी बीच में है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यहीं पर अपने वाले को विराम देता हूँ कि कृतज्ञ